तवानाई के शोबे में तुर्क सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। तुर्की ने बड़े डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किए हैं। तुर्क सरमायाकारों के साथ अदम ताउन पर माजरत खां हैं। हमें अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है। पाकिस्तान और तुर्की का रिश्ता लाजवाल मरते दम तक बरकरार रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अंकरा में पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब। तुर्की पहुंचने पर शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर के साथ 1-1 मुलाकात शेड्यूल। गुज़िश्ता हुकूमत ने तेल के लिए रूस से रब्ता किया था। पाबंदी आयद होने पर रूस ने गुज़िश्ता हुकूमत को जवाब नहीं दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं IMF की नज़रें बजट पर हैं, इसके बाद मुआहदा मुतवक्के है। बजट में सब्सिडीज़ वापस लेने और टैक्स में इजाफे का इम्कान है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में बड़ा इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमत 110 से 208 रुपये तक बढ़ा दी गई। घी की कीमत 555 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स का कुकिंग ऑयल भी 213 रुपये तक महंगा। कीमत 605 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स में घी पर 100 रुपये फी किलो सब्सिडी। दालों और चावल की कीमत में 30% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। चीनी 85 से कम करके 70 रुपये फी किलो मिलेगी। 10 किलो आटे का थैला 90 रुपये सस्ता, 400 रुपये में फ़रोख्त जारी। पहले किसी वफाकी हुकूमत ने इतनी बड़ी सब्सिडी नहीं दी। LPG की कीमत में 13 रुपये 9 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। नई कीमत 218 रुपये 76 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 154 रुपये सस्ता हो गया। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल महंगा न करने का फैसला। वज़ारत ख़जाना ने एलामिया जारी कर दिया। आलमी मार्केट में तेल महंगा होने के बावजूद हुकूमत का कीमतें बरकरार रखने का फैसला। बिजली आती नहीं फिर भी महंगी कर दी गई। अवाम को बिजली के झटके 3 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 15 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रियासत मुखालिफ बयानात पर वफाकी काबीना का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला की सरबराही में 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। इमरान खान का मार्च के शुरका के पास असलहा होने का एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आइंदा मार्च में ताकत इस्तेमाल करने का बयान दिया। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना का दोनों के बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। कमेटी असलहा रखने, वफाक मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करे। अब रियासत मुखालिफ मार्च हुआ तो सख्ती से निपटा जाएगा, हुकूमत का फैसला। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट है। मैंने ये तजवीज़ रखी है मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये मुकदमा जो है ये दर्ज होगा। ये एक क्रिमिनल एक्ट है। पूरी तैयारी है कि अब ये आए, मैं देखूंगा कि किस तरह से उन बैरियर्स को जो है वो क्रॉस करते हैं। सरकारी वसाइल को साथ लेते हुए खिलाफे आइन, खिलाफे कानून, उनका वफाक के ऊपर अटैक है, हमला है। ये इमरान खान के एतराफ़ी बयान के बाद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं, साबित हो गया PTI का लॉन्ग मार्च सियासी नहीं, विफाक पर हमला था। मुसल्ह जत्थों को KP के हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस, दीगर जगहों पर ठहराया गया। अब लॉन्ग मार्च किया तो सख्ती से निपटेंगे। देखता हूँ इस बार ये रुकावटें कैसे हटाते हैं। जहाँ ये इंतशार शुरू करेंगे वहीं गिरफ्तार करेंगे। असलहा रखने के एतराफ़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। किसी को मुल्क में इंतशार फितना फैलाने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। फिर आवाजें देता रहा एस्टैब्लिशमेंट को कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जरदारी साहब को कहें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा ना बने तो मैं जरदारी साहब के साथ मिल के चलूंगा। फितना परस्त सियासत में अदलिया को घसीट रहा है। अब अदलिया में भी एक साकिब निसार ढूंढ रहा है। अगर आपने फसाद करना है
तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी एक नया रद्दुल फसाद आपके खिलाफ लॉन्च करेगा। इमरान पहले इस्टेब्लिशमेंट फिर जरदारी के पांव पड़ गया। इस्टेब्लिशमेंट से इनकार हुआ तो अब अदलिया को मदद के लिए पुकार रहा है। अदलिया से गुजारिश है इमरान खान की गंदी सियासत का हिस्सा ना बने। अदलिया के कंधों पर रखकर सियासत मुखालिफ बंदूक मत चलाओ। इसने इस्टेब्लिशमेंट में अपने मोहसिनों को डसा। ये कुर्सी के लिए हर किसी से भीख मांग रहा है। फितना खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने पर तुला बैठा है। इसको निशान इबरत बनाना होगा। ये जानता है नवंबर दिसंबर गुजर गया तो इसकी साजिश नाकाम हो जाएगी। मरियम नवाज का मरी में कारकुनों से खिताब। अगर अक्टूबर नवंबर गुजर गया तो इसने जो साजिश रचाई है ना वो नाकाम हो जाएगी। वो पुरअमन जो है ना वो पुरतशद्दद तहरीक में बदल चुका है। ये जहाद नहीं है, ये फसाद है और इस फसाद को रोकना ऐन जहाद है। इमरान खान जिहाद नहीं फसाद कर रहा है। इस फसाद को रोकना जिहाद है। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद होना चाहिए। दहशतगर्द और इमरान खान में क्या फ़र्क रह गया? दहशतगर्द अवाम को आपस में लड़ाते, फितना खान भी यही कर रहा है। इमरान खान गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप कर बैठा है। इमरान का दिमाग इतना फिर गया कि कहता है कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। ये कहते हैं इनकलाब लाना था लेकिन सामने राना था। लॉन्ग मार्च नाकाम होने के बाद पीटीआई में लड़ाई, कप्तान परेशान है। मरियम नवाज का इंकशाफ। हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए इन पर दबाव था। इमरान खान का इतराफ़, कहा पैगाम भेजा गया, अपने मुल्क का सोचें। पैगाम किसकी तरफ से आया अभी नहीं बता सकता। अमेरिका के ज़ेर असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराना चाहती थी। मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। इमरान खान की यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। नए आर्मी चीफ से मुतल्लिक सवाल पर कहा, मैं तो जानता ही नहीं किसी को, कभी ऐसा सोचा ही नहीं। इमरान खान वज़ीर आला महमूद खान के बाद शहबाज गिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भड़काने लगे। कप्तान के करीबी साथी मरने मारने की बातें करने लगे। शहबाज गिल की लसानियत और सबायत फैलाने की भी घिनौनी कोशिश। कहा, पश्तून एक थप्पड़ का जवाब 10 नस्लों तक देते हैं। ये ऐसे असला लेकर आएंगे जो किसी ने देखा भी नहीं होगा। पीटीआई इस्तीफों पर नजरसानी करे। चौधरी परवेज इलाही का मशवरा, लॉन्ग मार्च की फौरी तारीख ना दी जाए, अगर ज़रूरी भी हो तो 1 माह बाद की तारीख दें। चौधरी परवेज इलाही के कप्तान को मशवरे। कहा, तहरीक इंसाफ ऐवान से बाहर आकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। इमरान अहमद न्याजी साहब को ये हज़म नहीं हो रहा कि उनकी कुर्सी चली गई है और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुल्क के वज़ीर आज़म को बहुत ही घटिया तरीके से एड्रेस किया है। तो ये तो आइन की भी खिलाफ वर्जी है। इमरान खान का एतराफ़ संगीन जुर्म, यह मुल्क के लिए ख़तरा बन गया। मुसल्लह जत्थों के साथ एहतजाज करना कौन सा जमहूरी हक है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की। वज़ीर आला का पुलिस फोर्स इस्तेमाल करने का बयान आइन के खिलाफ है। इमरान न्याजी को हज़म नहीं हो रहा कि इसकी हुकूमत चली गई। पीपल्स पार्टी की विफाकी वज़ीर शाज़िया मरी और फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान को गिरफ्तारी का फोबिया, डर कर पेशावर बैठ गए। दोबारा इंतशार फैलाया तो खूनी मार्च की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान अता तारड़ ने वाजे कर दिया, इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम ने सवाल उठा दिया। लॉन्ग मार्च में साथ क्यों छोड़ गए? कप्तान बेवफा खिलाड़ियों पर सख्त नाराज। मार्च से पहले वापस जाने वाले MNAs और MPs के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजारतें वापस लेने, आइंदा पार्टी टिकट ना देने का इम्कान। किसने उसको ये हक दिया था कि पंजाब के अवाम का माल बटोर कर वो सीधा बनीगाला की ट्रेन पर चढ़ाए, जो सीधा
एहलिया मोहतरमा के पास जाती है। फराह गोगी को नैब ने नोटिस भेजा कि जवाब दो, ये लूट मार जो तुमने की है। फराह गोगी इमरान खान और पिंकी पीरनी की फ्रंटमैन थी। फराह खान लूट मार का पैसा सीधा बनीगाला पहुंचाती थी। जब फराह गोगी के पास कोई ओहदा नहीं था तो तकर्रो तबादले कैसे कर रही थी? मरियम नवाज ने सवालात उठा दिए। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का फराह गोगी समेत दूसरे करप्शन केसेस को जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज़ाद कश्मीर के बजट में कटौती। आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन हुकूमत के साथ खड़ी हो गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बजट कटौती की मुखालिफत कर दी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मेंबर्स की गैर कानूनी तैनातियों और गैर कानूनी टेस्टिंग कंपनी को अरबों रुपए का ठेका देने का मामला। वफाकी हुकूमत का बड़ा एक्शन। स्कैंडल की तहकीकात में रुकावट बनने वाले सेक्रेटरी हेल्थ सर्विसेज आमिर अशरफ ख्वाजा को ओहदे से हटा दिया। कराची में रेस्क्यू 1112 सर्विस शुरू। वज़ीर आला ने इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे में इब्तदाई तौर पर 50 एम्बुलेंस शामिल। गाड़ियों की तादाद बढ़ाई जाएगी। कराची के इलाके हैदराबाद, लाड़काना, बदीन समेत मुख्तलिफ शहरों को सहूलियात दस्तयाब होगी। मुराद अली शाह का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वफाकी काबीना ने हज पर 1.5 लाख रुपए सब्सिडी की मंजूरी दे दी। सरकारी हज पैकेज अब कुर्बानी के बगैर 6,64,000 में होगा। रवां साल पाकिस्तान के लिए 81,000 हज कोटा दिया गया। वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछली हुकूमत होती तो हज 11 लाख तक पहुंच जाता। सऊदी अरब ने दुनिया भर के आज़मीन हज के लिए नई सफरी हिदायत जारी कर दी। 65 साल से ज़ायद उम्र अफराद को हज की इजाज़त नहीं। सऊदी वजारत सेहत की मंजूर करदा वैक्सीन लगवाएं। रवानगी से 48 घंटे पहले कोरोना मनफी रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान तिजारती कुर्बतें बढ़ने लगी। यूएई और इसराइल के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली का बड़ा कारनामा। शुमाली अमेरिका की बुलंद तरीन चोटी देनाली को सर कर लिया। दुनिया के 7 बड़े आज़मों की 7 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने का आज़म।